नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास वीडियो के अंतर्गत हम आपके सामने जो टॉपिक लेकर आ गए हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें हम आज अध्ययन करेंगे जिला दर्शन। और जिला दर्शन का हम पढ़ रहे जयपुर संभाग, और जयपुर संभाग का मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जिला, और वो पढ़ेंगे आज अलवर जिला। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं जयपुर संभाग, और जयपुर संभाग का तीसरा जो महत्वपूर्ण जिला है वो है अलवर। बिल्कुल, आज के इस क्लास वीडियो के अंतर्गत हम अलवर जिले के बारे में बहुत ही शानदार और अच्छी तरह से पार्ट नंबर फर्स्ट में लेकर आ गया हूं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप रिट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है और उम्मीद मैं करता हूं कि आप इसके नोट्स जरूर बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अलवर जिला। सबसे पहले हम बात करते हैं अलवर जिला। तो अलवर जिला, बिल्कुल यहां पर हम सबसे पहले टॉपिक की बात करेंगे कि अलवर जिले के उपनाम कौन कौन से हैं। अलवर जिले के उपनाम कौन कौन से हैं, क्योंकि कई बार जो प्रश्न बनता है वो यहीं से आ जाता है कि अलवर जिले के उपनाम कौन कौन से हैं। तो अजमेर जिले के उपनाम है अलवर जिले के उपनाम है, इसको राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। इसको राजस्थान का कौन सा द्वार कहा जाता है? इसको राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। इसको राजस्थान का कौन सा द्वार कहा जाता है? इसको राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। कौन सा द्वार कहा जाता है? सिंह द्वार। तो पहला प्रश्न आता है कि अलवर को किस नाम से जाना जाता है? तो अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ जी भैया, सभी को आ गया समझ में? सभी को आ गया क्या? चलिए, इसका दूसरा उपनाम कौन सा है? इसका दूसरा उपनाम कौन सा है? इसे पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। इसको पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। चलिए भैया, तीसरी बात कर लेते हैं। तीसरा इसको क्या है? इसको और किसके नाम से? इसको राजस्थान का स्कॉटलैंड इसको राजस्थान का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। तो सबसे हम पहले अपने बात कर ली है अलवर जिले और अलवर जिले के जो उपनाम है उनके बारे में। इसको राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। इसको पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। इसको राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। इसको राजस्थान का क्या कहा जाता है? इसको राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। सबको आगे समझ में क्लियर हो गया? चलिए भैया, अब कई बार प्रश्न आता है कि इसको राजस्थान का स्कॉटलैंड ही क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि अलवर राजस्थान में शराब उत्पादन में अपना एक प्रमुख स्थान रखता है। तो यहां अपन लिख सकते हैं कि अलवर जिले में शराब का उत्पादन अधिक होता है, इसीलिए अलवर जिले में शराब का उत्पादन अधिक होता है, इसीलिए इसको राजस्थान का क्या कहा जाता है? इसीलिए इसको राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। क्लियर हो गया? आगे सभी को क्लियर हो गया? चलिए, ये तो हमने अलवर जिले की बात कर ली। अब अलवर जिले के बारे में थोड़ी और जानकारी कौन सी है? प्रश्न आता है कि राजस्थान का प्रथम जिला है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल होने वाला राजस्थान का प्रथम जिला कौन सा है? तो हमें राइट करना पड़ेगा अलवर। बिल्कुल, तो अलवर इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया। बिल्कुल, इसको किया गया, इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया। अब कब किया गया? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। मेरे प्यारे स्टूडेंट को अगर जवाब आता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए भैया कि अलवर जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कब घोषित किया गया था। आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप जवाब कर दीजिए, मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूं। हम पढ़ रहे हैं आज राजस्थान का बहुत ही शानदार जिला, और बहुत शानदार जिले की हम बात कर रहे हैं अलवर जिले की।
क्योंकि जिला दर्शन में आपको पढ़ा रहा हूं। इससे पहले हमने अजमेर संभाग पूरा पढ़ा दिया है। अजमेर संभाग में शामिल जो जिले हैं वो कौन कौन से? अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। ये चारों जिले मैंने बहुत शानदार तरीके से पढ़ाए हैं। प्रत्येक क्लास मैंने 2-2 क्लासों में आपको सामने अपडेट किए हैं। उनकी एक क्लास को हमने रोक रखा है, बाकी आगे जब अपडेट कराएंगे, क्योंकि जब एग्जाम का समय आएगा नजदीक, वो जो तीसरी क्लास है, हर जिला दर्शन की जो तीसरी क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल हम लेकर आएंगे। थोड़ा इंतजार करना आप उसके लिए। हम बात कर रहे हैं आज उसके बाद जयपुर संभाग, और जयपुर संभाग में अपन जयपुर पढ़ चुके हैं, दौसा पढ़ चुके हैं, और आज अपन पढ़ रहे अलवर जिला। तो दोस्तों अलवर जिले के उपनाम कौन से हैं, उनकी अगर बात करते हैं तो पहला आता है, इसको राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। इसको राजस्थान का क्या कहा जाता है? सिंह द्वार कहा जाता है। दूसरा, इसे पूर्वी राजस्थान का क्या कहा जाता है? इसको पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। तीसरा, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को कहा जाता है। अलवर जिले में शराब का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कब शामिल किया गया था? तो इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 2004 में शामिल किया गया था। अब एक प्रश्न आता, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो प्रश्न ये है कि अलवर जिले के अलावा कौन सा जिला, अलवर जिले के अलावा कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी में शामिल है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलवर जिले के अलावा राजस्थान का कौन सा जिला है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। प्रश्न का सही जवाब आता तो जल्दी से कमेंट कर दो, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से कमेंट कर दो। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल होने वाला अलवर जिला राजस्थान का कौन सा जिला है? बिल्कुल आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि अलवर जिले के अलावा राजस्थान का कौन सा जिला है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स को अगर इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस प्रश्न का सही जवाब जल्दी से कमेंट करें। मुझे इंतजार है आपके इस प्रश्न के सही जवाब का। बिल्कुल जल्दी से कमेंट करें। जो नए जुड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे ही मैं क्लास को आगे बढ़ाऊंगा आपको ये समझ में आ जाएगा, और उसके बाद आप क्लास को रिवाइज कर लीजिएगा। सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम इसके आगे का जो पार्ट आपको अपडेट करा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अलवर जिला, जिसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अगर आपने अलवर जिले को मिस कर दिया तो समझ लेना कि सारे क्वेश्चंस आपके हाथ से निकल जाएंगे। चलिए भैया, अगर आता है कि भारत का प्रथम जल विश्वविद्यालय कहां पर है, प्रश्न आता है कि भारत का प्रथम जल विश्वविद्यालय कहां पर है, तो आपको क्या जवाब करना पड़ेगा। प्रश्न आता है कि राजस्थान के प्रथम प्याज मंडी कहां पर है, तो आपको क्या जवाब देना पड़ेगा। ऐसे प्रश्नों की बात अपन कर लेते हैं। तो अलवर जिले की खासियत क्या है, अलवर जिले के महत्वपूर्ण चीजें क्या है, उसके बारे में अपन फोकस कर लेते हैं। तो पहली चीज क्या है, पहली चीज है कि भारत का प्रथम जल विश्वविद्यालय कहां पर है? जल विश्वविद्यालय अलवर जिले में है। बिल्कुल, भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहां पर है? भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहां पर है? तो हमें अलवर को राइट करना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न आता है, राजस्थान की पहली प्याज मंडी कहां पर है? राजस्थान की पहली प्याज मंडी कहां पर है? तो हमें जवाब करना पड़ेगा अलवर जिले में। राजस्थान की जो पहली प्याज मंडी है वो कहां पर स्थित है? तो हमें जवाब करना पड़ेगा अलवर जिले में। बिल्कुल, मत्स्य उत्सव कहां पर मनाया जाता है? प्रश्न आता है कि मत्स्य उत्सव कहां पर मनाया जाता है? मत्स्य उत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो क्या राइट करेंगे, मत्स्य उत्सव कहां पर मनाया जाता है? जवाब करेंगे अलवर में। कहां मनाया जाता है? अलवर में। देखिए भैया, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, जो वही प्रश्न मैं आपके सामने लिख रहा हूं। भारत का प्रथम, थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं, लेट जुड़े हैं बच्चे, लेट जुड़े हैं, थोड़ा रिवाइज कराते हैं। भारत का प्रथम जल विश्वविद्यालय कहां पर है? अलवर जिले में। राजस्थान की पहली प्याज मंडी कहां पर है? अलवर जिले में। मत्स्य उत्सव कहां पर मनाया जाता है? अलवर जिले में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉपी करो भैया जल्दी से। 80 खंभों की छतरी कहां पर है? 80 खंभों की छतरी कहां पर है? बिल्कुल, 80 खंभों की छतरी
80 खंभों की छतरी कहाँ पर है, जिसको मूसी रानी की छतरी कहा जाता है, जिसको मूसी रानी की छतरी कहा जाता है, जिसको मूसी रानी की छतरी कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है? तो हमें जवाब करना पड़ेगा अलवर जिले में स्थित है। 80 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? जवाब करना पड़ेगा अलवर जिले में स्थित है। भारत का प्रथम जल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अलवर जिले में स्थित है। राजस्थान की पहली प्याज मंडी कहाँ पर है? तो अलवर जिले को राइट करना पड़ेगा। मत्स्य उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो अलवर को राइट करना पड़ेगा। 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है, या मूसी रानी की छतरी कहाँ पर है? अलवर को राइट करना पड़ेगा। आप जल्दी से इनकी कॉपी कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक और प्रश्न बन जाता है, लिख देता हूं कि सर्वाधिक औद्योगिक कारखाने राजस्थान के अलवर जिले में है। सर्वाधिक औद्योगिक कारखाने राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? सर्वाधिक औद्योगिक कारखानों की बात करते हैं, सर्वाधिक औद्योगिक कारखानों की बात करते हैं तो अलवर जिले में स्थित है। क्लियर हो गया? कॉपी करो जल्दी से, फटाफट से कॉपी कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। फटाफट से जिन स्टूडेंट को इन प्रश्नों के सही जवाब आते हैं भाई फटाफट से कॉपी कर लो। अपन बात करते हैं अब अलवर जिले की स्थापना के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? अलवर जिले की स्थापना को लेकर अपन बात कर लेते हैं। तो यहां हम पढ़ रहे हैं अलवर जिला, और राजस्थान का बहुत महत्वपूर्ण जिला है अलवर जिला। चलिए दोस्तों अपन बात करते अलवर जिला। अलवर जिले की स्थापना कब हुई थी? इसको लेकर काफी बार प्रश्न पूछा गया है। आज अगर इस प्रश्न का आपको सही जवाब नहीं भी आता है तो बिल्कुल आ जाएगा, और जिन स्टूडेंट को इस प्रश्न का जवाब आता है उनसे मेरा निवेदन है कि आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अलवर जिले की स्थापना कब की गई थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, यहां लिख रहा हूं मैं। अलवर जिले की स्थापना, अलवर जिले की स्थापना कब की? पहला प्रश्न, सबके आंसर मिलेंगे अभी। दूसरा प्रश्न, अलवर जिले की स्थापना किसने की? ये दो प्रश्न अगर आपको समझ में आ गए तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। तीसरा, अलवर नाम किसने दिया? अलवर नाम किसने दिया? चौथा, यहां से 4 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अलवर का प्राचीन नाम क्या है? ये 4 प्रश्न अगर आपको आ गए, इन 4 प्रश्नों के जवाब आ गए तो मान लीजिए आज आपने जो तैयारी की है वो आपकी बिल्कुल सही है, वो आपकी बिल्कुल सही है। तो चलिए भैया, अलवर जिले की स्थापना, अलवर जिले की स्थापना हुई थी 1775 में। हाँ भैया, कितने मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं जिनके 1775 राइट है? कितने मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं जिसके 1775 राइट है? अलवर जिले की स्थापना 1775 में की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। दूसरा, अलवर जिले की स्थापना किसने की है? अलवर जिले की स्थापना की है राव प्रताप सिंह ने। किसने की है? अलवर जिले की स्थापना की है राव प्रताप सिंह ने। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे प्रश्न का भी जवाब मिल चुका है, पहले प्रश्न का भी जवाब मिल गया है कि अलवर जिले की स्थापना किसने की है? कब की है? 1775 में। दूसरे प्रश्न का जवाब मिल गया है, अलवर जिले की स्थापना किसने की है? तो राव प्रताप सिंह ने। भैया अगर तीसरा प्रश्न आता है, अलवर का नाम किसने दिया? अलवर का नाम किसने दिया? किसने दिया अलवर का नाम? फरिश्ता ने दिया था। किसने दिया था? फरिश्ता ने दिया था। कब दिया था? 1195 में दिया था। ये एक अरबी लेख से है, ये अरबी भाषा का शब्द है, ये अरबी भाषा का शब्द है, ये आप ध्यान रखिएगा। कौन सी भाषा का शब्द है? अलवर कौन सी भाषा का शब्द है? अलवर अरबी भाषा का शब्द है। अलवर नाम किसने दिया है? अलवर नाम फरिश्ता ने दिया है। अलवर नाम कब दिया है? अलवर नाम 1195 में दिया है। कौन सा शब्द है? अरबी भाषा से लिखा गया है। स्थापना कब हुई है? 1775 में की है। किसने की है? राव प्रताप सिंह ने की है। किसने की है? राव प्रताप सिंह ने। तो तीसरे प्रश्न का जवाब भी आपको मिल गया है। चौथा प्रश्न, अलवर का प्राचीन नाम क्या है? अलवर का प्राचीन नाम क्या है? अलवर का प्राचीन नाम है साल्वपुर। अलवर का प्राचीन नाम है
साल्वपुर। अलवर का प्राचीन नाम है साल्वपुर। तो चारों प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए। उम्मीद मैं करता हूं कि यहां तक आपको सबको समझ में आ गया। सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहां आप इसने कॉपी कर लिया होगा। कॉपी कर लिया सबने? क्लियर हो गया? चलिए भैया, एक प्रश्न आता है कि राव प्रताप सिंह कौन से वंश के थे। एक प्रश्न आता है कि राव प्रताप सिंह कौन से वंश के थे। तो यहां हम उस प्रश्न का जवाब ढूंढते हैं और वो निकलता है नरूका वंश। यानी राव प्रताप सिंह वंश का अगर पूछ ले कि राव प्रताप सिंह कौन से वंश के थे, तो राव प्रताप सिंह की बात करें तो उनका जो वंशज है, उनका जो वंश है वो नरूका वंश है। कौन सा वंश है? नरूका वंश है। और नरूका वंश की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? राजगढ़ थी। कौन सी थी? राजगढ़ थी। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि नरूका वंश की राजधानी कौन सी है, तो राजगढ़ को राइट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया ना? चलिए, जनगणना 2011 की स्थिति। जनगणना 2011, बिल्कुल अगर हम आंकड़े पढ़ते जनगणना 2011 के, तो जनगणना 2011 के अनुसार अलवर जिले की कुल जनसंख्या कितनी है, पुरुषों की कुल संख्या कितनी है, महिलाओं की कुल संख्या कितनी है, पुरुषों का साक्षरता प्रतिशत कितना है, महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत कितना है, टोटल साक्षरता अलवर का कितना है, उसके अलावा अलवर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है, अलवर जिले का लिंगानुपात कितना है, अलवर जिले का क्षेत्रफल कितना है, ये सारे के सारे अपन यहाँ भी एक साथ चर्चा में करेंगे। अगर दोस्तों आपको इन प्रश्नों के सही जवाब आते हैं तो आप जरूर कमेंट करते जाइएगा, क्योंकि यहां से आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका जो तैयारी करी हुई है उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि हमने जो तैयारी की है वो सही तैयारी की है। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर अलवर के, और अलवर जिले में हम आ चुके हैं जनगणना 2011 की स्थिति। तो जनगणना 2011 के अनुसार अलवर जिले की कुल जनसंख्या कितनी है, ये हमारा आज का आप सभी के सामने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रखा है। जनगणना 2011 के अनुसार अलवर जिले की कुल जनसंख्या कितनी है। जनगणना 2011 के अनुसार अलवर जिले की कुल जनसंख्या कितनी है, तो इसका जवाब देना होगा 36,74,179। यानी जनगणना 2011 के अनुसार अलवर जिले की कुल जनसंख्या है 36,74,179। अब देखिएगा, यहां से एक और प्रश्न बनता है, तो भैया आपसे पूछ ले कि पुरुषों की संख्या कितनी है। आपसे पूछ ले कि पुरुषों की संख्या कितनी है, तो आप क्या जवाब करेंगे? हाँ भैया, सभी स्टूडेंट जवाब करें। आपसे पूछ ले कि पुरुषों की संख्या कितनी है, तो क्या जवाब करेंगे? जल्दी से बताइए। पुरुषों की संख्या है 19,39,026। कितनी है? 19,39,026। यानी अलवर जिले में पुरुषों की संख्या जनगणना 2011 के अनुसार 19,39,026 है। अगर आपसे पूछ ले कि महिला की संख्या कितनी है, महिला की संख्या कितनी है, जनगणना 2011 के अनुसार अलवर जिले में महिलाओं की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है? 17,35,153। कितनी है? 17,35,153। ये अलवर जिले की महिलाओं की संख्या है। अब भैया हम बात कर लेते हैं कुल साक्षरता की। चलिए यहां ले लेते हैं, यहां ले लेते जनगणना 2011 के अनुसार अलवर जिले की साक्षरता। जनगणना 2011 के अनुसार अलवर जिले की साक्षरता। सभी स्टूडेंट को अगर इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ की साक्षरता कितनी है भैया? यहाँ की साक्षरता है 70.7%, जिसमें से अगर आपसे पूछ ले कि पुरुषों की साक्षरता कितनी है और आपसे पूछ ले कि महिला की साक्षरता कितनी है, तो जल्दी से बताइए। अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट को इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सही जवाब करेंगे। बिल्कुल, तो दोस्तों पुरुषों की साक्षरता है 83.7 और महिलाओं की साक्षरता है 53.3%। तो ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार प्रश्न आता रहता है, तो ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। 53 क्या 56%। तो अगर अपन बात करते हैं अलवर ज़िले की, तो अलवर ज़िले की कुल जनसंख्या है 36,74,179। पुरुषों की संख्या है 19,39,026। महिलाओं की संख्या है 17,35,153। आपसे पूछ ले साक्षरता कितनी है? 17.7। पुरुषों की साक्षरता है 83.7%। राजस्थान में हाईएस्ट साक्षरता इसको अपन कह सकते हैं। और महिलाओं की जो वो
प्रतिशत है वो है 56.3% कह सकते हैं लगभग। क्लियर हो गया आगे सभी को? चलो कॉपी करो जल्दी से। अगर अपन यहाँ पर अलवर जिले के लिंगानुपात की बात करते हैं, अलवर जिले के लिंगानुपात की बात करते हैं तो भैया लिंगानुपात आता है इसका 895, इसका लिंगानुपात आता है 895। अलवर जिले का लिंगानुपात कितना आता है? अलवर जिले का लिंगानुपात आता है 895। अगर बच्चों का पूछ ले आपको 0 से 6 साल के आयु वर्ग के, तो उसकी बात करते तो उनका आता है 865। उसके बाद अगर अपन घनत्व की बात करते हैं, अलवर जिले के घनत्व की बात करते हैं तो कई बार यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि अलवर जिले का घनत्व कितना है, तो अलवर जिले का घनत्व है 438 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यहां पर हमने क्या क्या सीखा है इसके बारे में आपको एक बार पुनः रिवाइज करा रहा हूं। हमने यहां पढ़ा है अलवर जिला, और अलवर जिले में सबसे पहले हमने बात की जनगणना 2011 की स्थिति। जनगणना 2011 के अनुसार अलवर जिले की साक्षरता 36,74,179 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 19,39,026 है, महिलाओं की संख्या 17,35,153 है। साक्षरता की बात करें तो अलवर जिले की साक्षरता 70.7% है, पुरुषों की साक्षरता की बात करें तो 83.7% है, और महिलाओं की साक्षरता की बात करें 56.3% है। अगर अपन यहाँ से लिंगानुपात की बात करते हैं तो अलवर जिले का लिंगानुपात 895 है, और बच्चों का जो लिंगानुपात है वो 865 है। घनत्व की बात करते हैं तो यहाँ का जो घनत्व है 438 हो गया। आगे सभी को समझ में, आप इसकी कॉपी कर लीजिए पहले, ठीक है। तो ध्यान रखना जयपुर संभाग हम पढ़ रहे हैं। जयपुर संभाग से पहले हमने अजमेर संभाग पढ़ा, तो कुछ आपको अजमेर संभाग के बारे में मैं थोड़ी जानकारी दे देता हूँ, आपको ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले आप मुझे बताइए अजमेर संभाग में कितने जिलों को शामिल किया गया है? अजमेर संभाग में कितने जिलों को शामिल किया गया है? इस प्रश्न का आप जवाब बताइए, क्या आंसर होगा? अजमेर संभाग में कितने जिलों को शामिल किया गया है? अजमेर संभाग में 4 जिलों को शामिल किया गया है। कितने जिलों को शामिल किया गया है? 4 जिलों को। आप मुझे बताइए अजमेर संभाग में कौन कौन से जिला आते हैं? अजमेर संभाग में अजमेर आता है, और कौन सा आता है? भीलवाड़ा आता है, और कौन सा आता है? अजमेर संभाग में अजमेर आता है, भीलवाड़ा आता है, और कौन सा आता है? बताओ जल्दी से, कौन आता है? और अजमेर आता है, भीलवाड़ा, और कौन सा है? जल्दी से बताओ। नागौर। कौन आता है? नागौर। और कौन आता है? इसमें टोंक आता है। ये अजमेर संभाग के अपन ने 4 जिले पढ़े थे। उसके बाद हमने जयपुर संभाग स्टार्ट किया था, और जयपुर संभाग का एक जिला हो गया था जयपुर। जयपुर संभाग का एक और क्लास वीडियो है जो मैं रविवार को आपके सामने लेकर आ गया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास वीडियो रहने वाला है वो। तो अब जयपुर संभाग का दूसरा जिला आज अपन पढ़ेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे दौसा जिला। कौन सा जिला पढ़ेंगे अपन? दौसा जिला। चलिए अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप भी राजस्थान जीके की तैयारी करो, जिसमें बीएसटीसी का एग्ज़ाम शामिल हो गया, उसी में पीटीटी का एग्ज़ाम शामिल हो गया, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम शामिल हो गया, पटवारी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ये क्लास रहने वाली है। तो उम्मीद तो मैं करता हूँ कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको बहुत पसंद आ रहा होगा, और आप रेगुलर नोट्स भी बना रहे होंगे। तो चलिए साथियों हम शुरू करते हैं दौसा जिला दर्शन को। तो सभी ने वीडियो को शेयर कर दिया होगा। अब आपके सामने मैं क्लास शुरू कर रहा हूं दौसा जिले के बारे में। तो दौसा जिले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। सबसे पहली जो महत्वपूर्ण जानकारी वो ये है कि ये ढूंढाड़ राजाओं, यानी प्रश्न आता है कि ढूंढाड़ के कछवाहा राजाओं की प्रथम राजधानी कौन सा प्रदेश था? तो आपको राइट करना पड़ेगा दौसा को। किसको राइट करना पड़ेगा? दौसा को। दूसरा प्रश्न आता है कि दौसा राजस्थान का नया जिला कब बना था? तो 10 अप्रैल 1991 की बात है, दौसा राजस्थान का नया जिला बना था जयपुर से अलग होकर। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में लिख रहा हूँ, आप जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि ढूंढाड़ के कछुआ राजाओं की, ढूंढाड़ के कछवाहों राजाओं की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये कई बार प्रश्न आता है, तो इसका प्रश्न का क्या जवाब करेंगे? यानी ढूंढाड़ के कछवाहों राजाओं की प्रथम राजधानी कौन थी? तो कौन सी थी? तो आपको राइट करना पड़ेगा दौसा को। किसको राइट करना पड़ेगा? दौसा को। दूसरा प्रश्न यहां से ये बन सकता है कि दौसा राजस्थान का नया जिला कब बना था?
तो दौसा जिला 10 अप्रैल 1991 को जयपुर से अलग होकर बना था। जयपुर से अलग होकर बना था। तो ये एक प्रश्न था जिसका जवाब आपको मिल गया है कि दौसा जिला 10 अप्रैल 1991 को जयपुर से अलग होकर एक नया जिला बनता है। तो दौसा जिला 10 अप्रैल 1991 को जयपुर से अलग होकर बना था। ठीक है, एक और प्रश्न यहाँ से कई बार प्रश्न बनता है, तो वो क्या है? अगस्त 1992 की बात है। 15 अगस्त 1992 को, यानी 15 अगस्त 1992 को क्या हुआ? 15 अगस्त 1992 को सवाई माधोपुर की महुआ तहसील को दौसा जिले में शामिल किया गया। तो ये प्रश्न आता है कि 15 अगस्त 1992 को सवाई माधोपुर की महुआ तहसील को दौसा जिले में शामिल किया गया था। दौसा जिले में शामिल किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैंने आपके सामने लिखी है, आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और प्रश्न आता है कि दौसा जिला कौन सी पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है? तो दौसा जिला देवगिरी पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है। तलहटी में बसा हुआ है। ये एक प्रश्न बनता है कि जो दौसा जिला है देवगिरी पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है। तो कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली जानकारी है कि ढूंढाड़ के कछवाहा राजाओं की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो आपको राइट करना पड़ेगा दौसा को। दूसरा प्रश्न आता है कि दौसा जिला 10 अप्रैल 1991 को जयपुर से अलग होकर बना था। तीसरा प्रश्न आता है कि 15 अगस्त 1992 को सवाई माधोपुर की महुआ तहसील को दौसा जिले में शामिल किया गया था। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको आने चाहिए, तो यहाँ मैंने लिख दिए हैं, आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा। चलिए अब अपन बात करते हैं दौसा जिले संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखनी है उनके बारे में। तो मैं एक एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद मैं करता हूं कि आप सब लोग रेगुलर इस क्लास के नोट्स बना लेना। ठीक है भैया, बस इतना सा काम करना कि आप रेगुलर नोट्स बना लीजिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। बात करते हैं दौसा जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो दौसा जिले का जो क्षेत्रफल है वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद होना चाहिए कि दौसा जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो दौसा जिले का जो क्षेत्रफल है वो है 3432 वर्ग किलोमीटर। 3432 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है, एक प्रश्न ये बनता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आपको राइट करना पड़ेगा दौसा को। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा जिला, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आपको राइट करना पड़ेगा दौसा को। किसको राइट करना पड़ेगा? दौसा को। तो दौसा का क्षेत्रफल कितना है? 3432 वर्ग किलोमीटर, इसलिए आपको यहाँ पर दौसा को राइट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो प्रश्न आता है कि फिर सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, यानी राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर अपन देखते हैं तो सबसे जो छोटा जिला आता है वो आता है धौलपुर। कौन सा आता है? धौलपुर। तो भैया अब आपसे पूछ ले कि धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है? तो 3034
वर्ग किलोमीटर, यानी धौलपुर का जो क्षेत्रफल है 3034 वर्ग किलोमीटर है। और अगर अपन दौसा की बात करते हैं तो वो अपने पास में है 3432 वर्ग किलोमीटर। तो ये दो प्रश्न आपको याद होने बहुत ज़रूरी है। कर लिया कॉपी? चलिए अब देखिए अपन बात करते हैं, क्योंकि हम जब क्षेत्रफल की बात कर ही चुके हैं तो जिला दर्शन मैंने आपको पढ़ा रहा था, और जिला दर्शन में हमने जो बात की है वो मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। हमने जिला दर्शन में सबसे पहले अजमेर संभाग पढ़ा था। कौन सा संभाग पढ़ा था? अजमेर संभाग पढ़ा था। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अजमेर संभाग में 4 जिले शामिल किए गए थे। वो कौन कौन, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट है जिन्होंने मेरा जिला दर्शन अजमेर संभाग नहीं देखा होगा, तो थोड़ा यहाँ रिवाइज हो जाएगा। तो अजमेर संभाग में सबसे पहला अपन ने अजमेर जिला पढ़ा था, उसके बाद हमने भीलवाड़ा जिला पढ़ा था, उसके बाद हमने नागौर जिला पढ़ा था, और उसके बाद हमने टोंक जिला पढ़ा था। ये अजमेर संभाग के 4 जिले। तो आप मुझे बताइए कि अजमेर संभाग के 4 जिले अपन पढ़ चुके हैं, और उसके बाद में अपन ने जयपुर संभाग पढ़ा था। कौन सा संभाग पढ़ा था? जयपुर संभाग पढ़ना अपने शुरू किया था। अब जयपुर संभाग के 2 जिले अपन, एक जिला पढ़ चुके अपन जयपुर को पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर दूसरा जिला स्टार्ट कर रहे हैं अपन यहाँ पर दौसा को। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ से एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ वो ये है, आप मुझे बताइए अजमेर संभाग में अगर क्षेत्रफल के दृष्टि से बात करें तो अजमेर का क्षेत्रफल कितना है? अजमेर का क्षेत्रफल कितना है? उसके बाद भीलवाड़ा का क्षेत्रफल कितना है? क्योंकि आपने अभी आपके सामने मैंने लिखा था कि जो दौसा का क्षेत्रफल है वो 3432 वर्ग किलोमीटर है। दौसा का क्षेत्रफल कितना है? 3432 वर्ग किलोमीटर। तो आप भीलवाड़ा का क्षेत्रफल बता दीजिएगा, आप नागौर का क्षेत्रफल बता दीजिएगा, आप टोंक का क्षेत्रफल भी बता दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनके जवाब आपको आना बहुत ज़रूरी है। हाँ भैया, जिन स्टूडेंट को इनका क्षेत्रफल याद है वो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल, सबसे पहले स्टूडेंट अजमेर ज़िले का क्षेत्रफल बताओ। अजमेर ज़िले का क्षेत्रफल कितना है? अजमेर ज़िले का क्षेत्रफल है 8481 वर्ग किलोमीटर। अजमेर ज़िले का क्षेत्रफल कितना है? 8481 वर्ग किलोमीटर। चलो भीलवाड़ा का बताओ जल्दी से। भीलवाड़ा का क्षेत्रफल है 10,455 वर्ग किलोमीटर। भीलवाड़ा कितना है? 10,455 वर्ग किलोमीटर। नागौर का कितना है? नागौर का है 17,718 वर्ग किलोमीटर। 17,718 वर्ग किलोमीटर। और आपसे पूछ लिया जाए कि टोंक का क्षेत्रफल कितना है, तो टोंक का है 7,194 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 7,194 वर्ग किलोमीटर। चलो भैया, अब अगर आपसे पूछ ले जयपुर का क्षेत्रफल कितना है, तो वो कितना है? 11,143 वर्ग किलोमीटर। 11,143 वर्ग किलोमीटर। ये 5 जिले के क्षेत्रफल आपको, क्योंकि देखिए मैंने 4 जिले पढ़ा दिए, 4 अजमेर संभाग पूरा पढ़ाया था, जयपुर संभाग में जयपुर जिला मैंने एक बार 2-3 क्लासों में पढ़ा दिया है, ठीक है। तो कुछ आपको रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अजमेर संभाग में अजमेर का क्षेत्रफल है 8,481 वर्ग किलोमीटर। भीलवाड़ा का क्षेत्रफल है 10,455 वर्ग किलोमीटर। नागौर का क्षेत्रफल है 17,718 वर्ग किलोमीटर। और टोंक का क्षेत्रफल है 7,194 वर्ग किलोमीटर। जयपुर संभाग में जयपुर का क्षेत्रफल है 11,143 वर्ग किलोमीटर। और दौसा का क्षेत्रफल है 3,432 वर्ग किलोमीटर। कॉपी करो जल्दी से, सभी स्टूडेंट कॉपी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सभी स्टूडेंट ध्यान दे, कॉपी करते चले भैया। चलिए आगे बढ़ जाए अपन। चलो अब देखिए दोस्तों, जब अपन ने अजमेर संभाग क्षेत्रफल पढ़ लिया तो अब अपन बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की। किसके बारे में बात करेंगे? जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अपन बात करते हैं जनगणना 2011 के अनुसार। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के जिलों का जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए अपन पढ़ रहे हैं दौसा जिला। अपन कौन सा जिला पढ़ रहे हैं? दौसा जिला। तो आप मुझे बताइए
दौसा जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? आप मुझे बताइए दौसा जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दौसा जिले का जनसंख्या घनत्व है 476 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 476 लोग निवास करते हैं। चलिए आप मुझे बताइए अजमेर का जनसंख्या घनत्व कितना है? सभी को आता है तो बता दीजिएगा। भीलवाड़ा का जनसंख्या घनत्व कितना है? देखिए इसका उद्देश्य क्या रहेगा कि पुरानी क्लासें रिवाइज हो जाएगी, आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, यहाँ पर मैं आपको एक बार पुनः समझा रहा हूँ, सब कुछ याद हो जाएगा। आप मुझे बताइए नागौर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना होता है? आप मुझे बताइए टोंक जिले का जनसंख्या घनत्व कितना होता है? और आप मुझे इतना बता दीजिएगा कि जयपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है? जयपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है? ये आपके सामने रखे हैं, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं दौसा, और दौसा जिले की अगर अपन बात करते हैं तो दौसा जिले का जनसंख्या घनत्व आता है 476। तो आप मुझे बताइए अजमेर का जनसंख्या घनत्व कितना है? अजमेर का जो जनसंख्या घनत्व है वो 305 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 305 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे भीलवाड़ा का पूछ ले तो भीलवाड़ा का जनसंख्या घनत्व है 230 प्रति वर्ग किलोमीटर। भीलवाड़ा कितना है? 230 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर आपको नागौर का पूछ ले तो नागौर का है 187/200। किसी किताबों में 200 लिखा आ रहा है, किसी किताबों में 187 लिखा आ रहा है, तो ध्यान रखिए नागौर का जो जनसंख्या घनत्व है 187 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और अगर आपसे टोंक का पूछ ले तो टोंक का है 198 प्रति वर्ग किलोमीटर। और जयपुर का जनसंख्या घनत्व तो आपको पता ही होगा, इसका तो याद रखना बहुत ज़रूरी है, 595 प्रति वर्ग किलोमीटर। और दौसा का जो जनसंख्या घनत्व है वो 476 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये जो ज़िले हैं हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि अपन अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाया था। कुछ आपको रिवाइज क्लास इसलिए दी जाती है, थोड़ा रिवाइज इसलिए कराया जाता है ताकि आपको मेमोरी में एक बार पुनः याद हो जाए। तो आप कॉपी करो जल्दी से। हाँ भैया, सभी नए स्टूडेंट ध्यान दें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें और आप पूरा देखें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप यहीं से नोट्स अपने तैयार कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपन, यहाँ पर दौसा जिला अपन पढ़ रहे हैं, जनसंख्या घनत्व अपन ने पढ़ लिया है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण शुभंकर की, जिलों के शुभंकर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आता है। तो हम बात कर रहे हैं जिला शुभंकर। चलिए आपको पता है वन्य जीव श्रेणी के अंतर्गत प्रत्येक जिले का एक शुभंकर बनाया गया है। यहाँ अपन जिला शुभंकर पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं उनके बारे में बात करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि अजमेर का जिला शुभंकर क्या है, बिल्कुल वन्य जीव श्रेणी के अंतर्गत, वन्य जीव श्रेणी के जिला शुभंकर पढ़ रहे अपन वन्य जीव श्रेणी के अंतर्गत के, ठीक है। तो आप मुझे बताइए अजमेर जिले का शुभंकर क्या है? अजमेर जिले का शुभंकर है खड़मोर। सबको याद है अजमेर जिले का शुभंकर क्या है? अजमेर जिले का जो शुभंकर है वह है खड़मोर। क्या है भैया? खड़मोर। याद है या नहीं है? याद होना चाहिए ना। चलो आप मुझे बताओ भीलवाड़ा जिले का शुभंकर क्या है? भीलवाड़ा जिले का शुभंकर क्या है? ये है भैया क्या? मोर। भीलवाड़ी क्या है? मोर है। चलो आपसे पूछ ले कि नागौर का शुभंकर क्या है, तो आप क्या राइट करोगे? राजहंस। नागौर जिले का शुभंकर क्या है? तो नागौर जिले का जो शुभंकर है वो है राजहंस। और आपसे पूछ ले टोंक जिले का शुभंकर, तो टोंक जिले का शुभंकर क्या है भैया? हंस है। और आपसे पूछ ले कि जयपुर जिले का शुभंकर क्या है? बिल्कुल जयपुर जिले का शुभंकर क्या है? चीतल का नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल जयपुर जिले का शुभंकर बनाया गया है चीतल को। किसको बनाया गया है? चीतल को। तो चलो भैया दौसा जिले का शुभंकर क्या है? तो दौसा जिले का जो शुभंकर है वह है खरगोश। क्या है? खरगोश। तो मैं आपको यहाँ पर एक बार पुनः रिवाइज करा रहा हूँ। जिला दर्शन अपन पढ़ रहे हैं और अपन जिला दर्शन का बहुत ही शानदार क्लास आपके सामने लेकर आ गया हूँ बीएसटीसी वाले के सभी स्टूडेंट के लिए।
हम यहाँ पढ़ रहे हैं जिला शुभंकर वन्य जीव श्रेणी के अंतर्गत प्रत्येक जिले का एक शुभंकर बनाया गया है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। अजमेर का शुभंकर है खड़मोर को बनाया गया है, भिलवाड़े का शुभंकर मोर को बनाया गया है, नागौर का शुभंकर राजहंस को बनाया गया है, टोंक का शुभंकर हंस को बनाया गया है। और अगर अपन बात करते हैं जयपुर का, तो जयपुर का है चीतल। और अगर अपन बात कर लेते हैं दौसा जिले का, तो दौसा जिले का जो शुभंकर है वो किसको बनाया है? खरगोश को बनाया गया है। ये आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा, बिल्कुल कर लीजिए कॉपी। हाँ भैया जल्दी से कर लीजिएगा। चलिए कर लिया सबने। अब देखिए दोस्तों, अपन ने आरटीओ नंबर के बारे में भी बात की थी। किसके बारे में बात की थी? आरटीओ नंबर के बारे में। व्हीकल का जो नंबर है उसके बारे में अपन ने बात की थी। तो यहाँ एक बार पुनः मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, जिससे सबको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अपन बात करते हैं आरटीओ नंबर। तो दौसा जिले का आरटीओ वाहन व्हीकल नंबर, दौसा जिले का आरटीओ वाहन व्हीकल नंबर क्या है? दौसा जिले में जो मोटर गाड़ियां दौड़ रही हैं उनके पीछे नंबर प्लेट पर क्या लिखा रहता है? उनके पीछे नंबर प्लेट पे RJ29 लिखा आएगा। क्या लिखा आएगा? RJ29। चलो इससे पहले अपन ने पढ़ा था अजमेर जिले। तो आप मुझे बताइए अजमेर जिले का आरटीओ व्हीकल नंबर क्या है? अजमेर जिले का आरटीओ व्हीकल नंबर है RJ01। इसी प्रकार हमने पढ़ा था भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा जिले का आरटीओ नंबर क्या है? आरटीओ व्हीकल नंबर वो है RJ06। भीलवाड़ा क्या है? RJ06। चलिए आपसे पूछ ले नागौर। नागौर जिले का आरटीओ नंबर क्या है? तो हमें लिखना होगा RJ21। क्या लिखना होगा? RJ21। और टोंक की अगर पूछ ले तो क्या राइट करना होगा? टोंक का RJ26। टोंक का है आरटीओ नंबर RJ26। और जयपुर का पूछ ले, जयपुर को करीब सबको पता होगा, आरटीओ नंबर है RJ14। तो RJ14 जयपुर का है, RJ26 टोंक का है, RJ21 नागौर का, RJ06 भीलवाड़ा का है और RJ01 अजमेर का है। कॉपी करो जल्दी से। हाँ सब स्टूडेंट कॉपी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, कॉपी कर लो भैया सभी। चलिए अब यहाँ से अपन ने जनसंख्या की दृष्टि से पढ़ लिया, क्षेत्रफल पढ़ लिया, आरटीओ व्हीकल नंबर पढ़ लिया। अब अपन बात करते हैं साक्षरता की। किसकी बात करेंगे? साक्षरता की बात करेंगे। साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार, साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार। तो सबसे पहले आपके सामने लिख रहा हूँ दौसा जिले। तो आप मुझे बताइए दौसा जिले की साक्षरता कितनी है? दौसा जिले की साक्षरता है 68.20%। दौसा जिले की साक्षरता कितनी है? 68.20%। अगर आपसे पूछ ले जयपुर जिले की साक्षरता कितनी है, तो जयपुर जिला इससे पहले मैंने पढ़ा दिया था, उसकी साक्षरता कितनी है? 75.50%। यानी जयपुर जिले की साक्षरता पूछ ले तो 75.50%। आपसे पूछ ले अजमेर जिले की साक्षरता कितनी है, तो अजमेर जिले की साक्षरता है 29.30%, सॉरी 69.30%। नागौर जिले की साक्षरता अगर आपसे पूछ ले तो 62.80%। नागौर जिले की साक्षरता है 62.80%। नागौर क्या है? 62.80%। भीलवाड़ा कितनी है? 61.40%। भीलवाड़ा की है 61.40% और टोंक की है 61.60%। ये मैंने आपके सामने साक्षरता रख दी है। जनगणना 2011 के अनुसार हम प्रत्येक जिले जो अपन पढ़ चुके हैं उनके बारे में एक बार पुनः आपको साक्षरता के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दौसा जिले की साक्षरता है 68.20%, जयपुर की है 75.50%,
अगर अपन बात कर लेते हैं अजमेर ज़िले की तो 69.30%, नागौर के 62.80, भीलवाड़ा के 61.40 और टॉक की जो साक्षरता है 61.60% है। यहाँ तक सभी कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ तक सभी स्टूडेंट कॉपी कर लीजिएगा। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर लिंगानुपात की। किसकी बात कर लेते हैं हम? यहाँ पर लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार जिलों का लिंगानुपात आपको याद रखना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहला आपको नज़र आ रहा दौसा, तो दौसे का जो लिंगानुपात है वो 905 है। दौसा जिले का जो लिंगानुपात है वो 905 है। दौसा जिले का लिंगानुपात कितना है तो आपसे अगर पूछ ले तो 905 को राइट करना पड़ेगा। जयपुर जिले का लिंगानुपात कितना है तो वो अगर आपसे पूछ ले तो वो है 910। जयपुर जिले का लिंगानुपात कितना है? 910। अजमेर ज़िले का पूछ ले तो 951। अजमेर ज़िले का पूछ ले तो आपको राइट करना पड़ेगा 951। और नागौर ज़िले का पूछ ले तो आपको राइट करना पड़ेगा 950। जी अब बात करते भीलवाड़ा का। तो भीलवाड़ा का जो वो लिंगानुपात की बात करते हैं तो 973 और टोक का है 952। तो भीलवाड़ा का है 973 और टॉक की बात करते हैं, बिल्कुल भीलवाड़ा का 973 है तो टॉक का क्या है? टॉक का है 852। कितना टॉक का? 852। तो एक बार आप इन दोनों की कॉपी कर लीजिएगा, तब तक मैं आपकी कमेंट चेक कर लेता हूँ। हाँ भैया सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, बिल्कुल भी क्लास को मिस नहीं करें। जिला दर्शन हम आपको आज पढ़ा रहे हैं दौसा जिला। दौसा जिले के बारे में अपन यहाँ ये बात कर रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास चलने वाली है, सभी स्टूडेंट से ध्यान दें, वीडियो को स्किप नहीं करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो मैंने आपको बहुत अच्छा समझाने की कोशिश की और उम्मीद तो करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। पहले जो मैंने आज आंकड़े लिखा है उनको आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। थोड़ा और आंकड़े में बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। हम यहाँ दौसा जिले का लिंगानुपात की बात करते हैं तो 905 है, जयपुर जिले की बात करते हैं 910, अजमेर जिले की बात करते हैं 951, नागौर की बात करते हैं 950, भीलवाड़ा की बात करते हैं 953 और टोक की बात करते हैं 952। कई बार प्रश्न आता है कि 0 से 6 साल के बच्चों का लिंगानुपात कितना होगा, जैसे इन जिलों का पूछ ले। तो दौसा जिले का जो लिंगानुपात है वो कितना है? वो है 865। दौसा जिले का लिंगानुपात कितना है? 865। यह है 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए। 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों का लिंगानुपात अगर दौसा जिले की बात करते हैं तो 865 आता है। जयपुर जिले की बात करते हैं तो 861 आता है। जयपुर जिले की बात करते हैं तो 861 आता है। अजमेर ज़िले की बात करते हैं तो 901 आता है। अजमेर ज़िले का लिंगानुपात कितना है? 901। नागौर की अगर अपन बात करते हैं तो 897। नागौर की अगर अपन बात करते हैं 897। चलिए अगर आपको पूछ ले कि भीलवाड़ा ज़िले का लिंगानुपात कितना है तो आपको राइट करना पड़ेगा 928 और 892। 928 और 892 ये अपन ने लिंगानुपात लिखे 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का। तो क्लियर हो गया? पहले आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा, आगे अपन चर्चा करते हैं क्लास को।